जीवन फेयर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और मेरे सिद्धांत के अनुसार न्याय होना चाहिए। तो संसार का एल्गोरिथम अपना है, तो आपके न्याय के मापदंड के अनुसार नहीं चलेगा। ये जो गलत मान्यताएं हैं ये हमारे दृष्टि को विकृत कर देती और बॉन्डेज ऑफ इमोशन से वो नेगेटिव थिंकिंग अंदर स्थिर हो जाता है। सक्सेस तो सबको चाहिए, कैसे सक्सेस मिलेगा? सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से सफलता। ये तो समझ लिया कि मन का, विचारों का इतना महत्व। समस्या ये है कि विचार हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे भीतर ही आते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यदि आप भोजन के लिए बैठे और आहार पर कंट्रोल न हो, बार बार मिर्ची मुंह में आ जाए तो कैसे पागलपन की स्थिति हो जाए। अगर आपका अपने हाथ पर ही कंट्रोल न हो तो क्या हालत हो जाए। तो इसी प्रकार से ये विचार जो है इन पर कंट्रोल आवश्यक है, लेकिन गड़बड़ बहुत होती। किसी ने कहा स्वामी जी मेरे विचार तो ओवर टाइम चलते हैं, वीकेंड को भी छुट्टी नहीं लेते। अब अच्छे विचार आए तो भी बढ़िया, और नेगेटिव विचार ही आते जाए तब तो बहुत समस्या बढ़ जाती। तो ये नेगेटिव विचार जो है हमें दुखी करते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं इनके 5 लक्षण होते हैं। एक ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक आएंगे। अच्छे विचारों को तो मेहनत करके लाना पड़ेगा। आभार की भावना रखो, श्रद्धा रखो, और नेगेटिव विचार ऑटोमेटिक आएंगे। दूसरा, अनप्रोडक्टिव, वो लाभदायक नहीं होगी। नहीं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, यानी न आपके आनंद को बढ़ाएंगे न उत्साह को बढ़ाएंगे। तीसरा, वो जस्टिफाई करेंगे क्यों आपको श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं है, या आप श्रेष्ठ नहीं हो उसके कारण बताएंगे, ये कारण। चौथा, वो न चाहने पर भी अंदर घुसते चले जाएंगे। तो अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो समझ जाओ ये नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें तो लोगों को याद दिलाना पड़ता है। सिएटल जाते, अमेज़न के हेडक्वार्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स, आईआईटी दिल्ली में हमने 1 सेमेस्टर का कोर्स दिया। प्राय विद्यार्थी लोग दुखी थे। अब सिएटल में हमारे भारतीय लोग, आईटी इंजीनियर्स वहां पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यंग 30-30 साल के, लेकिन दुखी है। कि भाई तुम क्यों दुखी हो? अरे स्वामी जी वो प्रमोशन उसको मिला, मुझे नहीं मिला। क्या देखो तुम्हारे जीवन में कितने सारे पॉजिटिव्स हैं, उसको तो सोचो। तो ये किसी ने पॉजिटिव्स को फिल्टर आउट कर दिया। तीसरे ने इमोशनल फैलेसी ऑफ फेयरनेस कर दी। जीवन फेयर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और मेरे सिद्धांत के अनुसार न्याय होना चाहिए। अब उसको लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। तो संसार का एल्गोरिथम अपना है, वो आपके न्याय के मापदंड के अनुसार नहीं चलेगा। ये जो गलत मान्यताएं हैं ये हमारे दृष्टि को विकृत कर देती। पश्चात गलत विचार आते हैं और विक्टिम मेंटालिटी से हम दूसरी चीजों को दोष देते हैं, और बॉन्डेज ऑफ इमोशन से वो नेगेटिव थिंकिंग अंदर स्थिर हो जाती है। अब उपाय क्या है? तो हम 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस क्या? पहला डाइल्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा
सब्लिमेशन। तो पहला स्टेप जो है डाइल्यूशन का मतलब, ये आप मन नहीं हो, आपके पास एक मन है। देखो हमारा वेद क्या कहता है, आप शरीर नहीं, आप तो आत्मा, ये आपका शरीर। ऐसे ही ये मन भी आप नहीं है, ये आपका मन है। अब बदमाश मन ने कुछ बदमाशी के विचार बनाए, जरूरी नहीं है कि अपनाना होगा। आप उनसे पृथक हो जाओ, वो उड़ जाएंगे, अगले क्षण और नए विचार आ जाएंगे। एक दिन में 50,000 विचार आपके मन में आते हैं जाते हैं। तो डाइल्यूशन यानी उससे आप दूर हो गए। अब दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। वो जो खराब विचार था उसको अच्छे विचार से सब्स्टिट्यूट करना। विचार कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, अब उसकी पीछे जो मान्यता है उसको चैलेंज करो, क्यों नहीं हो सकता, अरे मेरे जैसे ही संसार में आगे चले। तो आप उसको चैलेंज करो और सही मान्यता से उसे परिवर्तित करो। और सही मान्यता कहां से आएगी, इसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत काम देगा। आध्यात्मिक ज्ञान, सक्सेस तो सबको चाहिए, कैसे सक्सेस मिलेगा? सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से सफलता। तो आध्यात्मिक ज्ञान को आप कल्टीवेट करेंगे, आपके अंदर सही मान्यताएं आएंगी। अरे परम पिता भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, अब उनकी संतान है, क्यों घबराए, जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मान्यता को सही करो और विचार को परिवर्तित करो, ये सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है सब्लिमेशन। जब सही विचार को आप रिपीट करते जाओगे तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से स्थिर हो जाएगा। जैसे नेगेटिव थिंकिंग का अभ्यास कर लिया था, ऐसे ही अब पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, ये मन कितना कठिन है, इसे कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन लग रहा। तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन तू बकबक करता, श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो, अर्जुन की सही बोल रहा, मन ऐसा ही है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यहां से हटाओ वहां लगाओ, यहां से हटाओ वहां लगाओ, तो धीरे 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 वो मन कंट्रोल में आ जाता है। Discover the future at Jagadguru Kripalu University, offering BTech in Artificial Intelligence, Cybersecurity and Product Engineering, along with BCA, MCA, MBA, BBA. Apply today.